So let us talk more about the application of the fundamental theorem of arithmetic to find the HCF and LCM. तो हम सब ये तो जानते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स p और q के लिए HCF of a and b multiplied by LCM of a and b is equals to the product of the numbers a and b. लेकिन अब बात कर रहे हैं तीन पॉजिटिव इंटीजर्स p q r के लिए. वही सेम रिलेशन तीन पॉजिटिव नंबर्स के लिए होल्ड ट्रू नहीं करता. ये लिखी भी है बात मैंने. HCF of PQR into LCM of PQR is not equal to, kindly pay attention, is not equal to P into Q into R. ऐसा नहीं है. ठीक. तो मतलब वो जो रिलेशन था हमने बात करी केवल दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए सही है बात. वो तीन नंबर्स के लिए क्या सही है वो हमने लिखी है बात यहाँ पर. क्या this result holds true for three positive numbers p, q and r. This got to be memorized. What is it? LCM of p, q, r is equals to p into q into r into HCF of p, q, r divided by HCF of p, q into HCF of q, r into HCF of p into r. मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है या फिर यहीं पर ही ये एलसीएम की बात कर ली, यहां पर एचसीएफ की बात कर ली. HCF of PQR is PQR into LCM of PQR upon LCM of PQ, LCM of QR, LCM of PR. तो एक एक करके दोनों बातों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लिया से P, Q और R. P की वैल्यू 3 ले ली, Q की वैल्यू 5 ले ली और R की वैल्यू लेटस से हम लोगों ने 10 ले ली. तो पहले LCM ऑफ 3, 5, 10 ये देखते हैं. LCM क्या आ जाएगा? 3 का और 5 का 10 का. ये तो निकालना आता है सभी को. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसके फैक्टर 3 ही रहेगा, इसका फैक्टर 5 ही रहेगा और इसका फैक्टर 2 into 5 रहेगा. मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया. ठीक. एलसीएम कैसे निकालते हैं? निकालना आता है कि नहीं आता है? दिस इज 3, 5, 10. तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 5 फैक्टराइज करेगा ये एज इट इज रहेगा. दिस विल बी 1, दिस विल बी 2. सो इसका मतलब 5 into 2 into 3. तो देयरफॉर एलसीएम क्या आ गया अपने पास? 3 into 5 15, 15 into 2 is 30. चलो एलसीएम तो अपने पास आ गया. किसका? पी क्यू आर का. चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात पे चलते हैं. अब लेटस से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया. ऊपर के रिलेशन को मैं प्रूव करना चाह रहा हूं आपके साथ. अब लेट अस टॉक अबाउट दी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या लिखा? P इंटू क्यू इंटू आर. पी क्यू आर क्या है? 3 into 5 into 10 into HCF. HCF की बात करूं यहां ही लिख रहा हूं मैं. HCF ऑफ 3, 5, 10 क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है 1 के अलावा. कोई भी नहीं है 1 के अलावा. ये बात समझ में आ रही है? यस. तो ठीक है. HCF क्या आ गया इसका? HCF विल बी 1 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ PQ. अब HCF किसका? 3 का और 5 का. 3 और 5 का HCF क्या होगा? 1 होगा. Q और R 5 और 10 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 5 एंड HCF ऑफ 1, 3 and 10 सॉरी HCF ऑफ 3 and 10 विल बी अगेन 1. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट गॉट कैंसल्ड. द राइट हैंड साइड केम आउट टू बी 30. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो 30. इट implies that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये हमारे पास एक रूल बन गया, एक फॉर्मूला बन गया. तीन नंबर्स का अगर हमें HCF या LCM के बारे में बात करनी हो सो दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू. दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन. हमने ये बात हमने प्रूव कर ली है. वी कैन इवन टेक द सेम एग्जाम्पल टू प्रूव दिस रिजल्ट एज वेल. अब तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा. HCF ऑफ 3, 5, 10 कितना आया? इधर 1. ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज दी
लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कितना कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय एलसीएम पी क्यू आर का कितना था 30, अभी हमने निकाला था, इंटू 30 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 इंटू क्यू और आर का एलसीएम किसका 5 का और 10 का। अरे भाई लेट मी राइट इट ओवर हियर, एलसीएम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 5 और 10 की बात कर रहे हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने 10 लिख दिया और एलसीएम किसका, पी और आर का, 10 का और 3 का, यानी 30। सही है। अब देखें राइट हैंड साइड को, लेट अस सिंप्लीफाई। 30 से 30 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 5 इंटू 3 इज 15, 15 कैंसिल हुआ, तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की भी क्या थी, 1 थी। इट इम्प्लाइज अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी होल्ड ट्रू करता है। हमने सेम एग्जाम्पल के थ्रू ये बात प्रूव की। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग याद करें, एलसीएम और एचसीएफ 3 नंबर्स की बात करनी हो अगर, उनके बीच में रिलेशन क्या है। अगेन इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। ध्यान रहे ये गलती ना करें कि ये रिलेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखनी बात जरूरी है कि दिस इज नॉट द रिलेशन विच होल्ड्स ट्रू। ठीक, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज पी क्यू आर ओवर एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर ओवर एच सी एफ ऑफ पी क्यू इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी आर। एंड सिमिलर मैनर में ये रिलेशन भी होल्ड ट्रू करता है। एंड नो डाउट ये जो टॉपिक मैंने या ये जो एप्लीकेशन मैंने अभी बताया, बोर्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं, अगर सीबीएसई पर्सपेक्टिव या किसी भी स्टेट बोर्ड पर्सपेक्टिव बात करूं, नो डाउट वहां पर ये चीजें नहीं पूछी जाती। वहां पर केवल और केवल 2 नंबर्स के एचसीएफ या एलसीएम का रिलेशन के बारे में ही बात की जाएगी। लेकिन ठीक, जस्ट क्यूरियोसिटी तो पढ़ते हुए आनी जरूरी है, किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में आई होगी। So as to answer the question of that curiosity, I gave the answer to this question, or I gave an add-on information over